Hey, hi Meenal, how are you? Sit. और बता क्या चल रहा है? सब बढ़िया। तेरा? बहुत बढ़िया। चाय में कितनी चीनी लगी? 2 स्पून। ओके। तूने चीनी बंद कर दी है क्या? प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गई है मुझे। क्या बात कर रही है? यस यार, दवाई और इंसुलिन तो ले रही हूँ, पर डर है कि बेबी पे इफेक्ट ना पड़ जाए। अरे यार सच में, मेरी बहन को भी ना सेम प्रॉब्लम हो गई थी और कभी तो उसने चीनी छुआ ही नहीं। वो ना एक डाइट प्लान भी फॉलो करती थी वेट लॉस के लिए, पर जब वो प्रेग्नेंट हुई ना तो उसको भी डायबिटीज़ हो गया 5वें महीने। वैसे तूने डॉक्टर से कंसल्ट किया क्या? इंडिया इज़ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और हमारे देश में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इंसिडेंस अबाउट 8 to 10% है। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोज किया गया है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम डाइट से, एक्सरसाइज से और मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं और मदर और बेबी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी कम्प्लीटली स्टॉप कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिलीवरी के बाद करेक्ट हो जाती है। आई एम डॉक्टर एकता बजाज, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इस वीडियो में हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कारण क्या होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली प्रेगनेंसी के 24 से 28 वीक्स तक डेवलप होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के 5वें-6ठे महीने में। इस दौरान बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्लेसेंटल लैक्टोजन के लेवल इंक्रीज होते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होते हैं। ये हार्मोन्स बेबी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। तो जब इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और जब मदर के ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटल सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं और जिसकी वजह से बेबी के ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं और मैटरनल डायबिटीज़ हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बेबी पर क्या असर होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट राइट आफ्टर बर्थ। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिनको होती हैं उनके बेबीज़ यूजुअली बिग साइज़ के होते हैं। कई लोगों को लगता है कि बेबी का वेट बहुत अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे नॉर्मल से कम वेट का बेबी भी अच्छी बात नहीं है, इसी प्रकार से नॉर्मल से ज़्यादा वेट होना भी अच्छी बात नहीं है। और जिन बेबीज़ का वेट जन्म के समय बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 4 किलो या 4.5 किलो के आसपास, ऐसे बच्चों को बाद में लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड कार्डियक प्रॉब्लम, इनका रिस्क भी अधिक रहता है। डायबिटिक मदर के बेबीज़ का वेट नॉर्मल से अधिक क्यों होता है? डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी का ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा देते हैं एंड एज अ रिजल्ट बेबी का पैनक्रियाज इंसुलिन अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करता है ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूज़ किया जा सके। लेकिन बेबी के पास फिर भी एक्स्ट्रा मात्रा में ग्लूकोज पहुंचता है और जो ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पाता एज फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी का वेट बढ़ जाता है। और जब वेट बहुत ज़्यादा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और साथ ही साथ सिजेरियन सेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, डायबिटिक मदर के बेबीज़ में इंसुलिन अधिक रहता है और जन्म के बाद न्यूबॉर्न्स में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने से हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने का रिस्क रहता है और जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होते हैं तो उसकी वजह से कन्वल्शंस, दौरे आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो दौरे ना आए, कन्वल्शंस ना आए, इसके लिए न्यूबॉर्न बेबी में रेगुलर इंटरवल पे ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और साथ ही साथ डायबिटिक मदर के बेबीज़ को रेगुलरली शॉर्ट इंटरवल्स पे फीड करवाना चाहिए। डायबिटिक मदर के बेबीज़ में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को भी ज़्यादा देखा गया है। साथ ही साथ न्यूनेटल जॉन्डिस यानी कि पीलिया, इसका रिस्क भी नॉर्मल से अधिक रहता है और कार्डियक प्रॉब्लम्स, कार्डियोमायोपैथी, इनका इंसिडेंस भी नॉर्मल से अधिक रहता है।
डायबिटिक मदर के बेबीज़ में लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि मोटापा एंड अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इनका इंसिडेंस भी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। अभी तक तो हमने डिस्कस किया जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बेबी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन एज अ मदर आपको बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ रूटीन चेकअप करवाने हैं और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए रेगुलरली ब्लड शुगर लेवल चेक करवाए जाते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और आप अपने डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट के लिए जाते हैं तो आपको ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाने के लिए एडवाइस किया जाता है। सेकेंड टेस्ट 24 to 28 वीक्स के बीच में किया जाता है, जिसको कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहा जाता है। यूजुअली जेस्टेशनल डायबिटीज़ 24 to 28 वीक्स पर ही डेवलप होती है और यही कारण है कि GCT यानी कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इस टाइम के दौरान किया जाता है। इस टेस्ट में 75 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाता है और उसको लेने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल को मेजर किया जाता है। अगर लेवल 140 से कम है तो नॉर्मल है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल 140 से ज़्यादा है और 190 से कम है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए फर्दर एक टेस्ट किया जाता है, जिसको कि GTT यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। लेकिन लेवल अगर 190 से अधिक है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंफर्म है और अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 4 ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं। फर्स्ट ब्लड सैंपल फास्टिंग होता है, उसके बाद 100 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन दिया जाता है और उस शुगरी सोल्यूशन को लेने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल को मेजर किया जाता है। इन 4 वैल्यूज़ में से अगर 2 या 2 से अधिक वैल्यूज़ एबनॉर्मल आती हैं, यानी कि नॉर्मल से अधिक आती हैं, तो इसका मतलब है जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंफर्म है और अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है डाइट से, एक्सरसाइज से एंड मेडिसिन से। एक और बात, हर संडे हम आपके लिए विमेन हेल्थ सेंट्रिक वीडियो लेकर आएंगे, आप उन्हें ज़रूर देखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।